जय श्री राम दोस्तों। माता सीता भी भगवान राम का वास्तविक नाम नहीं लेती थी, लेकिन वह उन्हें किसी खास नाम से पुकारती थी। यह शायद ही कोई जानता हो। माता सीता और भगवान राम को पहली ही नज़र में एक दूसरे से प्रेम हो गया था। कहते हैं कि दोनों की पहली मुलाकात वाटिका में हुई थी। श्री राम जी गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से पूजा के लिए वाटिका में फूल लेने गए थे। माता सीता भी उस समय वहाँ मौजूद थी। तब दोनों ने एक दूसरे को देखा और उन्हें प्यार हो गया। इसके बाद उनका विवाह संपन्न हुआ। माता सीता अपने पति यानी भगवान राम से बहुत ही प्रेम करती थी और उन्हें एक खास नाम से पुकारती थी। भगवान श्री राम को माता सीता करुण निधान कहकर पुकारती थी। कहते हैं कि यह नाम प्रभु श्री राम और माता सीता ही जानती थी। कहते हैं जब सीता जी इस चीज़ को लेकर चिंतित थी कि कहीं उनके पिता द्वारा रखी गई शिव धनुष भंग करने की शर्त को किसी और ने पूरा कर दिया तो उनका विवाह राम जी से नहीं हो पाएगा। अपनी चिंता को दूर करने के लिए माता सीता अपनी आराध्य देवी माँ पार्वती के शरण में गई। तब माता पार्वती सीता जी को समझाते हुए कहती हैं कि श्री राम साक्षात परमेश्वर हैं, इसलिए राम ही तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। माता पार्वती कहती हैं कि श्री राम करुण निधान और शीलवान और सर्वज्ञ हैं। पार्वती जी द्वारा कहे गए शब्दों को ध्यान में रखते हुए सीता जी ने तय किया कि वह श्री राम को अब से करुण निधान के नाम से ही पुकारेंगी। कहते हैं तभी से माता सीता प्रभु श्री राम को इसी नाम से बुलाने लगी। जब सीता माता का पता लगाने के लिए हनुमान जी लंका जाने लगे, तब श्री राम ने हनुमान जी को अपनी मुद्रा सीता माता को देने के लिए कहा, जिससे सीता जी जान सके कि हनुमान जी राम जी के ही दूत हैं। लेकिन हनुमान जी ने शंका जताई कि फिर भी माता सीता नहीं मानी तो तब क्या करेंगे। तब श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि तुम सीता को कहना कि आपके करुण निधान ने यह मुद्रा दी है, क्योंकि यह नाम मेरे और सीता के अलावा किसी को भी नहीं पता। भगवान राम करुणा के सागर हैं। जब भगवान राम पृथ्वी पर अवतार रूप में थे, तब उन्होंने उन लोगों को भी क्षमा किया जिन्होंने उनके प्रति किसी भी प्रकार की द्वेष भावना रखी। जैसे कैकेयी माता द्वारा उनके लिए 14 वर्ष का वनवास मांगने के उपरांत भी उन्होंने कभी कैकेयी माता से किसी प्रकार का द्वेष नहीं रखा। वह हमेशा से ही माता कैकेयी को सभी माताओं में से सबसे अधिक प्रेम करते रहे और सबसे पहले वे उन्हीं के चरण स्पर्श किया करते थे। इसी प्रकार भगवान राम ने दासी मंथरा को भी क्षमा कर दिया, जबकि दासी मंथरा ने ही माता कैकेयी के हृदय में द्वेष का बीज बोया था। और अंत में प्रभु राम ने मंथरा का भी उद्धार किया। यदि शत्रु भी भगवान राम की शरण लेता था तो प्रभु राम उसे क्षमा कर देते थे और उनके प्रति अपनी करुणा और प्रेम सदा बनाए रखते थे। यदि रावण भी प्रभु श्री राम की शरण में आ गया होता और उसने माता सीता को ससम्मान प्रभु को लौटा दिया होता, तो भगवान राम कभी भी रावण के वंश का नाश नहीं करते। दोस्तों, इस प्रकार प्रभु राम करुणा के सागर अर्थात करुण निधान है। पापी से पापी मनुष्य भी यदि भगवान की शरण लेता है तो प्रभु राम उस पर करुणा दिखाते हैं, उसे क्षमा कर देते हैं और उसका उद्धार करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।